तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स में वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय में हम लोग पूरा थ्योरेटिकल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल और 1 नंबर से एकदम पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे। पूरा लास्ट वीडियो तक बने रहिए आप लोग। पूरा सवाल का सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में एकदम ध्यान से कॉपी किताब एकदम निकाल के मन से एकदम पढ़िएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल के साथ साथ नोट्स बनाते रहें, ठीक है, क्योंकि आज का पेपर में न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दें, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा और हम लोग को सवाल पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है, कहना कि यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 से भी भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा हुआ है, बताओ आवेश का मान कितना? 17.7 पिको कूलम, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है घन है, बताओ घन में को साइड होता है? 6 साइड बोल्ड में शांति से रहो। देखो इधर घन में होता है 6 पृष्ठ और प्रत्येक की भुजा दिया हुआ है कितना? 10। मतलब घन में प्रत्येक भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। बताओ ये जो भुजा का मान है, इस भुजा का मान कितना दिया है? 10 से भी दिया है। अब बताओ पूरे फलक कितना होता है? 6 फलक होगा। एक तो इधर से, एक तो इधर से, एक तो इधर से और एक तो पीछे से, एक तो ये नीचे से और एक तो ऊपर से। तो कौ को पृष्ठ हुआ? 6 को पृष्ठ हुआ। मतलब घन का कुल पृष्ठ कितना हुआ? घन का कुल पृष्ठ कितना? 6। अब ध्यान से देखो इधर। अब ये कूलम में नहीं दिया है, पिको में दिया है, तो कूलम में लाने के लिए 10 के पावर माइनस से क्या कर देंगे? गुणा। तो ये 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12, तो पिको हट जाएगा और क्या बच जाएगा? खाली कूलम। यानी हम कह सकते हैं कि एक पिको कूलम में कितना आवेश? 10 के पावर माइनस 12 कूलम, ठीक है ना। अब देखो वैद्युत फ्लक्स बराबर हम पढ़े हैं गाउस के परिमेय से, गाउस की परिमेय से वैद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 गुणा कितना? Q। अब ध्यान से देखो इधर वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 और गुणे आवेश का मान बता दो कितना रखेंगे? 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12। 10 के पावर माइनस 12 बार से कट जाएगा। और आई देखो इधर, ये अगर इसको तुम लोग इसको काटोगे तो ये 2 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो बताओ फाई बराबर कितना आएगा? 2। लगभग 2 बार में कट जाएगा तो पॉइंट पूरा कितना? वैद्युत फ्लक्स का मान 2। अभी बताओ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब एक बात बताओ, ये पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है, ध्यान से देखो इधर, ये पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है, यानी 6 पृष्ठ से गुजर रहा है। तो प्रत्येक पृष्ठ से, मतलब एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ 6 से इसी में क्या कर देंगे? गुणा। 6 पृष्ठ से 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स। तो बताओ एक पृष्ठ से 6 से क्या हो जाएगा? भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। तो वैद्युत फ्लक्स बताओ कितना हो जाएगा? I बराबर 2/6 यानी 2/3 6 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बताओ 6 से क्यों भाग हुआ है? 6 से क्यों भाग हुआ है? क्योंकि इसका घन का पृष्ठ कट हुआ है, 6 है, तो 6 से न गुजर रहा था 2 फ्लक्स का मान, लेकिन एक पृष्ठ से गुजरेगा तो 6 से क्या करेंगे? भाग। अब ऐसे समझो भैया 6 रुपया में 2 हम बताओ 1 रुपया में निकालोगे तो भाग करेंगे ना 6 से, यानी 2/6 तो कितना आ जाएगा? 1/3। देखो इधर दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी घन के, कहाँ गए दूसरा में? देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई
बताओ सदिश वेक्टर ही है। बताओ सदिश वेक्टर ई बराबर कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और फिर कह रहा है कि वोल्ट मीटर है में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, हम लोग को एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का सदिश रूप दिया हुआ है। वेक्टर ए बराबर माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर, और ये है किसमें? वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, अरे वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। और हमें क्या पूछ रहा है? वैद्युत फ्लक्स का मान। सवाल दूसरा है, ये दूसरा है, ध्यान से देखो इधर। हम वैद्युत फ्लक्स बराबर बताओ क्या पढ़े हैं? फाई बराबर ईए, और इसका सदिश रूप भी हम पढ़ाए थे, फाई बराबर वेक्टर ई वेक्टर ए। अब बताओ दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस वेक्टर निकलता है ना, डॉट वेक्टर निकलता है, ठीक है। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? वेक्टर ई का मान कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट माइनस का 4k कैप। देखो सदिश विश्लेषण में तुम लोग पढ़े हो, i का i से होता है, j का j से होता है, और k का k से होता है, और बाकी सभी से क्या होता है? 0, ठीक है। बताओ इसमें अगर इससे कराओगे तो एंगल आता है कितना? 90 अंश का, तो वैल्यू हो जाती है 0। तो बताओ इसलिए खाली इसका इससे कराओगे तो 0, इसका इससे भी कराओगे तो 0, बताओ इससे भी कराओगे तो 0, इससे भी कराओगे तो 0, तो माइनस का माइनस में कराओगे तो प्लस। 4 चौके 16 हो गया कि ना हो गया? अब बताओ आंसर हम लोग कितना आएगा? 16। डॉट प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। अब बताओ फ्लक्स का मान बताओ कितना हो जाएगा? फ्लक्स का भी मान लिख लेना किसमें? वोल्ट मीटर में, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें दिया था? वोल्ट मीटर में। तो फ्लक्स का मान किसमें हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर में। देखो इधर तीसरा है ना, कह रहा है किसी घन के क्षेत्रफल। तो घन में पहले बात बताओ क्या क्लियर रहेगी? घन में कौ गो पृष्ठ? 6 गो पृष्ठ। अगर एक पृष्ठ से निकलने के लिए बोलेगा कि एक पृष्ठ निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो बताओ 6 कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल कर 6 से क्या कर देंगे? हो गया ना। अब देखो इधर कह रहा है कि एक घन के केंद्र पर आवेश बताओ कितना रखा हुआ है? 10 माइक्रो कूलाम। तो साथी हमको माइक्रो कूलाम में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? 10 × 10 की पावर माइनस का 6, इसमें हो गया कूलाम में सिर्फ। अब देखो इधर हमसे वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है सिर्फ एक से निकलने के लिए। बताओ फ्लक्स बराबर क्या होता है? 1/ε0 गुणते Q, किस नियम से? गाउस की प्रमेय से। बताओ फाई बराबर इसका मान बताओ होता है 8.85 × 10 की पावर माइनस का 12, और आवेश का मान हम लोग निकालेंगे 10 × 10 की पावर माइनस 6। ध्यान से देखना इधर 10 की पावर माइनस 6 बार कट जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 6 बार बच जाएगा ना। अब बताओ इधर देखो फाई बराबर 1/8.85, अगर इसको अब ऊपर करा देंगे, इसको देखो ऊपर आई 10 से कम 10, आई जब माइनस ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? प्लस का 6। बताओ फाई बराबर 10 भागे 10 के पावर 6, अब आगे कितना? 8.85, ठीक है ना। बताओ इसका इसमें भाग दोगे, घर पे खा पी के नहा दोगे भैया, तो कितना आएगा? 1.88 × 10 की पावर है कितना? 6, ठीक है। और इतना मात्रक बोलो कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है? आवेश का मान बताओ कितना दिया है? 2 माइक्रो कूलाम, और 2 माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से क्या कर देंगे? पूरा, तो किसमें बदल जाएगा? कूलाम में। अब दिया हुआ है भुजा का मान, घन की भुजा का मान दिया हुआ है, यानी भुजा बराबर बताओ दिया है 10.2 मीटर। 2 मीटर से मतलब हमसे पूछ रहा है क्या? घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। बताओ फ्लक्स बराबर क्या होता है? गाउस की प्रमेय का करती है फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 गुणते Q। बताओ फाई बराबर कितना हो जाएगा? 1/ε0 गुना, मतलब ये हो जाएगा 8.85 × 10 की पावर माइनस 12, और Q का मान कितना हो गया? 2 × 10 की पावर माइनस
6। ये बताओ 6 बार कट जाएगा तो 10 के पावर -6 बार बच जाएगा। ठीक है, बताओ फाई बराबर 1/8 10 8 5 पूरे। अच्छा बताओ इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं तो घात क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 का मान 2 और पूरे 10 की पावर प्लस का 6 हो गया ना। अब देखो फाई बराबर इससे 0 ले लो, 1 तो 0 ले लो तो भाग जाने लगेगी ना। बताओ 1 0 लोगे तो 20 हो जाएगा, तो 1 0 लोगे तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। भागे बताओ 8 10 में लो 8 5, यदि भाग दे रहा तो बच जाएगा 8 गुना के 16, मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा ना। भाग देना 2 दशमलव आएगा ना, 8 गुना के 16 2 दशमलव कुछ आएगा। तो सीधे सीधे तुम देख लो भैया 2.26 पूरे 10 की पावर है, कितना बचेगा? 5। तो बचेगा ना, भाग पे खापी के ना देखो भैया भाग दो बोलो तो इतने आएगा। ठीक है ना। अब मात्रक बताओ कितना होगा? वोल्ट प्रति मीटर हो गया। अब ध्यान से देखो इधर, अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि घन के प्रत्येक फलक से ना, यानी उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। तो जब एक फलक से गुजरेगा तो बताओ जितना कुल फ्लक्स से गुजर रहा है उसमें 6 से क्या करेंगे? भाग, क्योंकि एक घन में कितना फलक होता है? 6। बताओ यहाँ पे लिखेंगे एक फलक द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। बताओ फाई बराबर यहाँ पे ध्यान से देखना 2.26 पूरे 10 की पावर कितना? 5। अब भाग हम बताओ किससे देंगे? 6 से, तब ना प्रत्येक फलक से निकलेगा। अब बताओ भाग जाएगी ना जाएगी? भाग ना जाएगी तो इससे 1 0 लेंगे तो ये 22.6 हो जाएगा, यानी 22.6 करोगे तो इसका 1 0 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और भागे बताओ 6। अब भाग दोगे तो 36 18 कितना बचा? 4। तो ये 0.46 हो गया ना, 10 लग जाएगा। 6 7 42, 6 7 42 होगा ना, 4 बचेगा तो 40 होगा। तो 6 5 30, यानी 6 6 आके 36, 40 होगा तो 6 6 36 गुणे 10 की पावर कितना कर दो? इतना वोल्ट मीटर। ये हो जाएगा एक फ्लक्स द्वारा वैद्युत फ्लक्स का मान, और ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स द्वारा वैद्युत फ्लक्स का मान। देखो यार, तो हमें दे दिया है फ्लक्स फाई का मान, तो हम पहले ज्ञात कर लेंगे आवेश का मान। यानी फाई बराबर क्या होता है? 1/ε0 गुणा Q। तो बताओ आवेश फ्लक्स का मान कितना दिया है? -750 और 1/ε0 का मान रख लेंगे 8.85 पूरे 10 की पावर -12 और पूरे बताओ Q। अब देखो इसका इसमें हम गुणा करा देंगे तो Q बेचारा अकेले हो जाएगा और Q का मान निकल जाएगा। तो -750 गुणते 8.85 पूरे 10 की पावर -12। ठीक है। अब देखो इसका अगर इसमें गुणा कराओगे कर दें बिना किए थे है ना। देखो इधर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 66 37 50 और फिर पूरे 10 की पावर -12 बराबर का Q। इधर ध्यान से देखो दशमलव कितने स्थान पर लगेगा? 2 स्थान पे लगेगा, लेकिन हम किसका आगे ले जाएंगे? कितने स्थान पे? 1 स्थान पे। तो ये हो जाएगा 6.6 और ये 5 या 5 से अधिक है तो एक अपने अगले वाले क्या करेगा? दे देगा। तो पूरे 10 की पावर बताओ कौन स्थान किसका है? 3 स्थान। तो 3 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे बराबर का Q। तो बताओ अच्छा ये माइनस में भी, क्योंकि माइनस फ्लक्स का मान था ना, तो माइनस का 6.64 गुणे 10 की पावर आई घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 9। अच्छा इतना गुलाम का तो आवेश हो गया। अब देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि त्रिज्या का मान 4 गुना कर दे, 2 गुना कर दें तो इस पृष्ठ से लिख लो थोड़ा सा।
देखो इसको लिखने के बाद में जो बोल रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुना कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर इसमें बताओ, अगर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान अगर 750 है तो अगर त्रिज्या अगर गोला बड़ा कर दोगे तो फ्लक्स का मान बड़ा थोड़ा नहीं हो जाएगा, उतना ही गुजरेगा, खाली स्पेस जो है उसका ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से इतने में से गुजर रहा है 750 वाला तो ऐसे गुजरेगा तो बड़ा हो जाएगा, अगर पृष्ठ थोड़ा सा स्पेस से गुजरेगा मतलब थोड़ा दूरी से गुजरेगा, लेकिन जितना इसके भीतर वैद्युत फ्लक्स रहेगा उतना ही ना गुजरेगा। तो त्रिज्या पर इस बात का निर्भर नहीं करता है कि वैद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जितना छोटा वाला रहेगा उतना ही बड़ा वाला भी रहेगा। तो लिख लोगे कि त्रिज्या से कोई अंतर नहीं है, क्या लिखवाना पड़ेगा पहले सोच में लिखोगे ना भैया कि गोलीय गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुना कर देने पर भी वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा। यानी वैद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर भी कितना रहेगा, फिर से माइनस का 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। देखो कराना कि अनंत लंबी आवेश की एक रेखा 2 मीटर की दूरी पर है। अनंत लंबी रेखा कितने मीटर की दूरी पर बताओ। इधर देखो लंबाई में कभी गधा भी चला के जाता है। देखो इधर यार अपने से सवाल लगा के अनंत लंबाई का ये जो तार आता था, इधर देखो फिगर, अनंत लंबाई का ये तार और इससे 2 सेमी की दूरी पर, यानी 2 सेमी की दूरी पर गोलीय पृष्ठ ये बंद बेलनाकार हो जाएगा ना। बताओ कितने सेमी की त्रिज्या का है, r बराबर 2 मीटर, ठीक है, r बराबर 2 मीटर। हमको इधर देखो आवेश है, एक समान रूप से वितरित आवेश है अनंत लंबाई का, ठीक है। अब इसकी लंबाई को मैं क्या माने थे, यल। तो बताओ फार्मूला कितना, देखो यार अनंत लंबाई के रिजु देखिए तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़े हैं 1/4πε0 लेमडा के पदों में, यानी आवेश का रेखीय घनत्व के पदों में पढ़े हैं 2 लेमडा बाई r। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 4/4.5 10 की पावर 4 और इसका मान 9/10 की पावर 9 और गुणते 2 लेमडा का मान ज्ञात करना, r की जगह कितना 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 9 पैसे 45 और 10 के पावर कितने बार काट दो 5, 4 बार कट जाएगा तो 5 बार बच जाएगा। अब बताओ लेमडा बराबर क्या बचा 10.5 और ये गुणे में 10 की पावर बताओ कितना 5, ये गुणे में उधर जाएगा तो भागे में 10.5 भागे 10 की पावर 5। अगर तुम इसको अगर ऊपर करा दे रहे हैं तो कितना आएगा 10.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। अच्छा देखो ध्यान से, अगर इससे 1 जीरो लेगा तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। ये आएगा कूलम प्रति मीटर में, ठीक है, ये आएगा क्या कूलम प्रति मीटर में। अगर कूलम प्रति मीटर को तुम माइक्रोमीटर में चेंज कराओगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करते हैं तो आता है माइक्रो कूलम में, और 10 के पावर -6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा चला जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा लेमडा बराबर 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, ये हो जाएगा रेखीय घनत्व का मात्रा। चलो ध्यान से देखो, इधर देखो बोल रहा है ना धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे से, ध्यान से देखो इधर धातु की 2 बड़ी प्लेटें हैं एक दूसरे से समांतर है, ठीक है, और एक पे धन आवेश है और एक पे ऋण आवेश है। बोला है कि चिन्ह विपरीत है, हो गया ना। और इसके मध्य बिंदु में हमको क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखो इधर, अगर इस बिंदु का मध्य बिंदु में अगर बिंदु P मान ले रहे हैं तो इस धन आवेश से, ध्यान समझना, इस धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ भगेगी, दूर भगेगी, यानी इससे इधर जाएगी। और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश से बताओ इसी की और आएगी। बताओ इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेंगे
E2 दोनों एक ही दिशा में है, तो परिणामी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता बताओ। परिणामी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर E1 प्लस का E2 होगा ना। अब ध्यान से देखो, दो समांतर प्लेटों के बीच बाह्य क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय घनत्व बताओ कितना दिया है। 1.777 गुणे 10 की पावर माइनस 11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका फार्मूला होता है E1 बराबर, अगर निकालोगे तो E1 बराबर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन, अरे एप्सिलॉन 0 अपन, अरे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। कब? दो समांतर प्लेटों के बीच, उसके बीच मध्य बिंदु में ये होती है बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखो E2 बराबर भी निकालोगे तो वही आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे देखो परिणामी बाह्य क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस का E2। तो बताओ E1 की जगह भी कितना रखा होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, इसका ये मान। अब बताओ लॉसो लोगे तो 2 एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा सिग्मा प्लस का सिग्मा। अब बताओ E बराबर क्या बचेगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। अब ध्यान से देखो सिग्मा का मान कितना दिया, 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस का 11, ये दिया हुआ है ना। एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, हो गया ना। अब ध्यान से देखो इधर 1.777 गुणे 10 की पावर माइनस, अगर 11 बार काट देगा तो ये 10 की पावर माइनस 1 पर बचेगा, और 10 की पावर अगर माइनस 1 बार को अगर ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, आई प्लस का ना हो जाएगा। कोई मतलब ऐसे लिखने से नहीं। अब बट्टा में आ जाओ 8.85। अब बताओ इसका गुणा कराओ 10 के साथ गुजर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 17.7 और बट्टा में 8.85। 2 से भाग होगा ना, 2 5 से 10, 2 8 16, 17 2 8 16, 17। कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा बोलो न्यूटन प्रति कूलाम। इतना आ जाएगा क्या, मध्य दो समांतर प्लेटों के बीच उसके मध्य बिंदु में बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है ना। अब देखो इसी का 8वां नंबर क्वेश्चन देखो रहा है जी, 1 मीटर स्क्वायर की धातु की 2 प्लेटें, 2 प्लेटें बना देंगे। एक तो ऋणावेश बोल रहा है और एक तो धनावेश, ठीक है। तो एक पे प्लस चार्ज कर देंगे और एक पे ऋणात्मक कर देंगे, ऋणावेश कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 प्लेटें परस्पर अभिमुख है, वे परस्पर 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं तथा उनके भीतर पृष्ठों पर बराबर तरफ परंतु विपरीत आवेश है, बराबर और विपरीत आवेश हो गया। और इनके बीच की दूरी बताओ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्लेटों के बीच बाह्य क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बाह्य क्षेत्र की तीव्रता का मान दे चुका है कितना, 55 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम दे चुका है ये मान। और फिर हम लोग से पूछ रहा है प्लेटों पर आवेश का मान, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, आवेश का मान। देखो ध्यान से देखो इधर, देखो 2 प्लेट दिया हुआ है जिस पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश है, यानी एक पे धनात्मक और एक पे ऋणात्मक ही रहेगा। है कि 2 समांतर प्लेट है, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश के हैं, ठीक है। आवेश बराबर रहेगा लेकिन विपरीत प्रकृति का मतलब एक धनात्मक रहेगा और एक ऋणात्मक रहेगा। और हमसे पूछ लिए, देखो ये दोनों प्लेटें परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं और इनके बीच में बाह्य क्षेत्र की तीव्रता, बीच में बाह्य क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितना दिया हुआ है, 55। और फिर देखो ये प्लेटें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और हमसे पूछ रहा है इसका मान, आवेश का मान। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, आवेश का मान हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे समांतर प्लेटों के बीच बाह्य क्षेत्र की तीव्रता दिया है। तो बताओ समांतर प्लेट के बीच बाह्य क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मान ले रहे हैं बिंदु P है और इस बिंदु P पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता ये दिया हुआ है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ध्यान समझे, देखो प्लस आवेश से बाह्य क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर निकालने होती है उस बिंदु से दूर हटती है, और माइनस आवेश के कारण बाह्य क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर जाती है।
बताओ इस आवेश के यानी इस प्लेट धन प्लेट से वायु क्षेत्र की तीव्रता दूर भागेगी यानी इस साइड में जाएगी, और माइनस आवेश से वायु क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर जाती है। तो जो परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा बताओ मेरे प्यारे लल्लू लोग, बताओ कितना निकलेगा, E बराबर E1 प्लस का E2, क्योंकि हम जान रहे हैं कि परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता अगर दोनों एक ही तरफ जा रही हो, एक ही दिशा में, तो जोड़कर निकालते हैं, और विपरीत दिशा में हो तो घटाकर निकालते हैं। ठीक है, ध्यान देना लोग। समांतर प्लेट के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। हम फार्मूला सिद्ध करके दे चुके हैं। ठीक है, बताओ E1 बराबर इसके कारण मान लेते हैं E1 और इसके कारण मान लेते हैं E2, यानी धन प्लेट आवेश के कारण मान लेते हैं वायु क्षेत्र की तीव्रता E1 और ऋण आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता कितना मान लेते हैं E2। हम जान रहे हैं कि समांतर प्लेट आवेश के कारण, समांतर प्लेट के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होता है। और बताओ इतना ही वायु क्षेत्र की तीव्रता माइनस प्लेट से भी आएगी, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी E1 और E2 का मान अगर इसमें हम रख देंगे तो हमारी परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। यानी E1 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, E1 की जगह कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। देखो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता, माइनस प्लस सिर्फ क्या दर्शाता है, दिशा दर्शाएगा। ठीक है, क्या दर्शाएगा, सिर्फ दिशा दर्शाता है। ठीक है, अब बताओ इसका लसागु लेंगे तो क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन 0 और 2 एप्सिलॉन 0 से कट जाएगा तो सिग्मा आएगा, यहाँ से भी सिग्मा आएगा, सिग्मा सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा। बताओ E बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 बाई, अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। देखो इसका मान हम लोग को पता है कितना, 55 न्यूटन प्रति कूलम। सिग्मा का मान निकाल लेंगे और ये होता है 8.85 × 10 की पावर -12, यानी एप्सिलॉन 0 का मान होता है कितना, 8.85 × 10 की पावर -12। इसका इसमें हम गुणा करा देंगे। तो देखो इधर 55 का और 8.85 का हम गुणा कराएंगे तो सिग्मा बराबर हमारा निकल जाएगा 485, यानी 486.75 गुणे 10 की पावर -12। अब देखो 2 स्थान इधर किसका आएगा तो 2 इसमें से घट जाएगा, यानी सिग्मा बराबर आ जाएगा 4.8675 गुणे 10 की पावर -10। 2 घटा देंगे। अब देखो 5 से 5 से अधिक है तो एक अपने वाला अगले वाला दे देगा, यानी सिग्मा बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सिग्मा बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 4.9 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, अब हमको किसका मान याद करना, आवेश का। तो बता आवेश बराबर, यहाँ पे हम जान रहे हैं सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A। देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A। और हम चूंकि जान रहे हैं कि इस प्लेट का एरिया दिया हुआ है कितना, 1 मीटर स्क्वायर। तो बताओ एरिया की जगह हम 1 रख देंगे। यहाँ पे देखो कितना सिग्मा का मान रखेंगे, 4.9 गुणे 10 की पावर -10, और Q का मान निकालना है और एरिया का मान दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर वाली क्षेत्रफल की ये प्लेट है, तो 1 मीटर रख देंगे, यानी Q बराबर सीधे सीधे आ जाएगा 4.9 गुणे 10 की पावर -10। इतना गुलाम का ये दोनों प्लेट हैं, मतलब इतना गुलाम के दोनों प्लेट हैं, लेकिन एक पे माइनस चार्ज है और एक पे प्लस चार्ज है। यानी कह सकते हैं कि धनात्मक वाली पे प्लस 4.9 गुणे 10 की पावर -10 और ऋणात्मक वाली पे बस उसी के आगे माइनस लग जाएगा, यानी -4.9 गुणे 10 की पावर 10। इतना गुलाम के ये दोनों प्लेटें हैं। ठीक है, और यही हो जाएगा क्या हम लोग का आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हम लोग को जो वायु क्षेत्र की देखो तेल की बूंद है, तेल की बूंद बताओ कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा। ठीक है, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है। तो एक बात समझना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स से क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो ये हवा में अगर मारकर इसमें लटका हुआ है, ध्यान समझना, एक समान वायु क्षेत्र में ले गए और इसको उसमें छोड़ दिए और वो इसी तरह अटका रहे, तो जितना इधर को लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही इस पेन पे या इस मार्कर पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसलिए ये दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब बात समझना है, यहाँ पे इसे एक गोला हो गया, तो अगर इस पे mg का मान यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान और इलेक्ट्रिक फोर्स का मान अगर दोनों बराबर हो जाए बेचारा, तो ये दोनों वस्तु में टक जाएंगे, मतलब आपस में न इधर आएगी ना इधर जाएगी, दोनों ओर से क्या हो जाएगी, इस तक जाएगी।
क्योंकि इसका भी मान ई, देखो यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है क्यूई, यह बराबर क्यूई। तो इतना ये वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर हो जाएगा तब जाके वस्तु बीच में क्या रहेगी, लटकी रहेगी, यानी वायु में ही लटकी रहेगी। ठीक है, एक समान वायु क्षेत्र में। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना। देखो द्रव्यमान का मान दिया हुआ है कितना, 10.002 मिलीग्राम। किसमें दिया, देखो इधर ये 10.002 मिलीग्राम है, और मिलीग्राम को जब हम 10 के पावर -3 से गुणा कराएंगे तो ये बदल जाएगा ग्राम में, और फिर 10 के पावर -3 से गुणा कराएंगे तो बदल जाएगा किग्रा में, और फिर देखो 3 स्थान का दशमलव भगाएंगे तो 10 के पावर -3 से अगर गुणा करा देंगे तो ये दशमलव भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3, 3 × 6 = 9, इतना किग्रा। आप कहीं बात समझना फिर ना, देखो मिलीग्राम को ग्राम में बदले 10 के पावर -3, ग्राम को किग्रा में बदले 10 के पावर -3 से, फिर इस दशमलव को भगाए 10 के पावर -3 से। इतना समझने का आप प्रयास करें। भाग दोगे तो वही भागफल वाली है, जो 0 है उसको हम ऊपर लेके चले गए हैं, इसलिए माइनस घात कर दिए हैं। ठीक है, अब इतना हो गया तो यम का मान, ये हो गया यम का मान। और देखो जी का मान दुनिया जानती है कितना होता है, 9.8। अब बोल रहा है ना सवाल, देखो बोल रहा है कि स्थिर पूर्वक लटकी हुई है तो वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से, 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से, यानी बताओ क्यू बराबर क्या होता है, यानी यन का मान 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने जानते हैं 1.6 × 10 की पावर -19। अब बताओ 16 × 6 = 96 × 10 की पावर -19, इतना कूलाम का तो आवेश आ गया। देखो एक बात का ध्यान देना लोग, जब हम बोल रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, स्वतंत्रता पूर्वक जब भैया लटकी हुई है, तो एक बात ध्यान देना कि हम अगर इसको 5 न्यूटन के बल से इधर खींचे और 5 न्यूटन के बल से इधर खींचे तो बताओ ये कहीं डोलेगी, नहीं डोलेगी। तो जितना बल इधर लगा उतना ही बल इधर लगेगा, यानी इस वस्तु पर जितना बल नीचे लगेगा उतना ही बल ऊपर लगेगा। बोलो कैसे लगेगा, तभी तो जाकर वस्तु स्थिर अवस्था में लटकी हुई है। ठीक है, जितना बल, ध्यान से देखना, जितना बल इधर ध्यान से देखना, जितना इस वस्तु पर, जितना इस बूंद की गोली पर, जितना इस तेल की, देखना इधर, जितना इस तेल की बूंद पर नीचे की ओर बल लगा है उतना ही इस बूंद पर, तेल की बूंद पर ऊपर की ओर बल लगा है। इसलिए तो ये तेल की बूंद स्वतंत्रता पूर्वक एक समान वायु क्षेत्र में क्या हुई है, लटकी हुई है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना लो, बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मान, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये Fe बराबर होगा किसके, Fg के, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों बराबर। ये होता है बताओ कितना, QE, और ये होता है Mg। Q का मान हो गया 9.6 × 10 की पावर -19, और E का मान याद करना है, M का मान हो गया 2 × 10 की पावर -9, और G का मान दुनिया जानती है कितना, 9.8। तुम भी जानो। ठीक है, अब देखो ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी E बराबर 2 × 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा 9.8, और ये भाग दे दो कितना हो जाएगा, 9.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, अब देखो 10 के पावर -9 बार कट जाएगा, 10 के पावर 10 बार बच जाएगा, और इसको जब काट दोगे इससे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8, और फिर एक बचेगा 2 × 8 = 16, यानी E बराबर 9.8, और इसको ऊपर करा देते हो 10 के पावर +10 हो जाएगा, और भाग्य हो जाएगा 4.8। ठीक है, अब इसको घर पे खा पी के नहा दोगे, जब भाग दोगे, देखो इधर, जब इसको घर पे तुम लोग खा पी के नहा दोगे, भाग दोगे भैया, तो ये आएगा 2.04 × 10 की पावर 10, और इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा हम लोग क्या, वायु क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आराम से छाप सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, कह रहा है कि उस वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके
और अल्फा कण का द्रव्यमान दिया हुआ है 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस 27 की घात और आवेश हम लोग जानता है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, और अल्फा कण का द्रव्यमान दे दिया है कितना 6.68, अल्फा कण का द्रव्यमान दे दिया है 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 इतना किग्रा। ठीक है, और देखो ध्यान से देखो कह रहा है कि इस पर आवेश भी दे दिया है, यानी Q बराबर दे दिया है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है, इतना सब जानता है। और अल्फा कण को स्वतंत्रता पूर्वक रखना है, तो स्वतंत्र पूर्वक लटकेगा कब, जब ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्टिव फोर्स दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, तो स्वतंत्र रूप से वो लटकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जी बराबर ना दिया रहेगा तो हम लोग कितना रख लेंगे 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मात्रा किसका। अब हम लोग जान रहे हैं कि एफ ई बराबर होता है किसके, एफ जी के, तो यानी यहाँ पे एफ ई बराबर क्या होता है क्यू ई या बराबर क्यू ई, और एफ जी बराबर यानी कितना एम जी। अब तो आवेश का मान दे दिया 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, और ई का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, एम का मान 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 और जी का मान 9.8। ठीक है, ये गुणे में जब चला जाएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी ई बराबर 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस 27 और गुणे 9.8 भागे बताओ कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, ये आ जाएगा भागे में। अब देखो इधर 10 के पावर अगर 19 बार हम काटेंगे तो इसमें कब बार बचेगा बताओ, 8 बार बचेगा, क्योंकि 10 के पावर माइनस का 8 बार बच जाएगा। ई बराबर कितना हो जाएगा 6.68 गुणे 9.8 और गुणे 10 की पावर माइनस का 8 और भागे आ जाओ 3.2। देखो इधर जब इसका 6.68 का 9.8 में गुणा कराओगे तो आएगा ये 65.46 65.464 गुणे 10 की पावर माइनस का बताओ कितना हो जाएगा 8 और भागे में 3.2। देखो 32 गुना के 64 लगभग जाएगा ना, 32 गुना के 64। ठीक है, ठीक है। अब देखो 3.20 से भाग देंगे तो ये आएगा 20 पॉइंट, जब इसे भाग देंगे तो आएगा ये 20.475 गुणे 10 की पावर बताओ कितना माइनस का 8। लेकिन इधर का अगर हम छोड़ दें तो एक स्थान अगर 10 इधर बढ़ाएं तो कितना होगा 2.0 और एक से कोनो मतलब नहीं रहेगा, और गुणे 10 की पावर देखो एक स्थान इधर 10 खिसका है तो एक इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 7, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, धन आवेश से कहाँ भगेगी ऊपर, तो ऊपर की ओर मतलब दूर भगेगी तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी ऊपर की ओर। लिखने वाला हिंदी कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव ऊपर की ओर होगी, क्योंकि धन आवेश से कहाँ भागती है दूर भागती है, और ऋण आवेश की ओर आती है। ठीक है ना, देखो इधर 11वां नंबर क्वेश्चन ना बोल रहा है 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम का परिणाम एक वैद्युत ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र में 1 गुणे 10 की पावर -4 किग्रा की जल की एक बूंद को गिरने से रोकता है। रोकता है का मतलब समझ रहे हो ना, जल की अगर बूंद यहाँ से छोड़कर टपक रही है बीच में अगर रुक जाएगी तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है 4 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति कूलाम और यम का मान दे दिया है कितना 1 गुणे 10 टू द पावर -4 किग्रा, और हमसे आवेश का मान पूछ रहा है। आवेश का मान पूछ रहा है, जी बराबर नहीं होता है सब लोग जानता है इतना मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि जब रोक लेगा जल की बूंद को तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एफ ई बराबर होगा किसके एफ जी के, यानी क्यू ई बराबर होगा किसके एम जी के। यानी देखो इधर क्यू का मान हम लोग याद करना है, इससे छोड़ देंगे, और इसका मान दिया है 4 गुणे 10 की पावर 5, यम का मान दिया है 1 गुणे 10 की पावर -4 और जी का मान होता है 9.8। बताओ Q बराबर हो जाएगा 99 का मान 98, यानी 9.8 गुणे 10 की पावर -4 और ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी 4 गुणे 10 की पावर 5।
ठीक है। अगर इसको ऊपर हम करा दे रहे हैं तो Q बराबर हो जाएगा 9.8 गुणे 10 की पावर है माइनस का 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा 5 4 9। अब आगे बताओ कितना 4। जब इसको हम खा पी के घर पे नहा धोकर भैया भाग देंगे तो Q बराबर आ जाएगा 4 गुना के 8 4 चौके 16 4 5 20 गुणे 10 की पावर माइनस का 9। इतना कूलाम का ये क्या आ जाएगा आवेश, ठीक है ना। देखिए इसी के साथ और क्वेश्चन देखिए, आराम से समझे, एकदम आराम से। ना समझ में आया तो जरूर कमेंट करें कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार तो जरूरी बताएं कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और वीडियो समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों तो आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है।